बचने के लिए को करिकुलर मत करना। पहले बता रही हूँ, कभी पढ़ाई से बचने के लिए दीदी ने तो बोला था कि पढ़ाई से बच्चों को करिकुलर करो, नहीं। वो टीचर मेरे को 360 डिग्री में उसने मेरे को स्लैप मारा कि ये किसी भी काम को मना नहीं करती, एंड दैट वाज द वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ माई लाइफ। हाय मेरे ऐसे टप 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 ऐसे आंसू आ गए। शी यूज्ड टू सी मी एज अ फेल्ड स्टूडेंट, वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड। Hi, I am Riddhi Bhardwaj and welcome to my channel. अभी मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ है and I wanted to share many things with you because I was so excited to share that. I am from a teacher family and मेरे पेरेंट्स भी टीचर है, मेरी दादी भी टीचर थी, मेरे दादू भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। हमारा बिल्कुल ऐसे टीचर्स का ना बैकग्राउंड, तो आई रिस्पेक्ट देम बहुत ज़्यादा एंड आई नो कि भाई उनको बैक एंड पे क्या क्या काम करना पड़ता है। मतलब मेरे को शुरू से ही ना बहुत अच्छी टीचर्स मिली है। इट इज़ लाइक हमारे स्कूल में होता है PP1, PP2 एंड PP3 एंड देन फिर होता है KG1, KG2 एंड KG3। मेरे को इन सभी सालों में जो टीचर मिली है, शी इज़ सो गुड। मतलब मैं अभी भी जाती हूँ ना, शी रिमेंबर्स मी एंड शी मतलब I can see tears in her eyes. Feeling is also mesmerizing कि भाई तुम उसी स्कूल से पढ़े हो जिस स्कूल में तुम बचपन से थे, तुम्हारा पूरा चाइल्डहुड देखा है एक स्कूल ने, ठीक है। तो इट इज़ लाइक माई सेकेंड होम, क्योंकि भाई घर से 6 घंटे तक वहाँ पे जाना एंड उसके बाद 6 घंटे बाद ही आना, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इट इज़ लाइक इट वॉज द सेफेस्ट प्लेस फॉर मी टिल 10th। उसके बाद क्या हुआ मैं तुम्हें बाद में बताऊँ, ठीक है। 8th तक तो मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था, लाइक आई वॉज द पूछो मत, ठीक है। मेरा बहुत अच्छा था मैथ्स, तो इट वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट ऑल्सो इन 8th क्लास। बहुत अच्छे मिले, बट इट वॉज लाइक दिस मैथ्स टीचर, शी वॉज सो ट्रॉमेटाइजिंग। मतलब यहाँ से मेरा जो भरोसा है ना वो टूटना शुरू हो गया। इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई कौन तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहा है, ठीक है, एज अ ह्यूमन। वो ना चिढ़ के ही आती थी क्लास में, मतलब उसको आई डोंट नो किस तरह की खुंदक होती थी एंड वो सारा आके बच्चों पे उतारती थी। वी थिंक लाइक दिस, ठीक है। तो उसमें लाइक आई वॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड एंड इससे मेरे को सबसे ज़्यादा डर पता है क्यों लगा, बिकॉज भाई ऐसा नहीं है मेरे को प्रॉब्लम आती नहीं थी। इट इज़ लाइक कि उस टाइम पे अगर मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की एंड वो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा तो शी विल जस्ट हिट मी, शी विल बैंग मी, और वो मेरे को मारेंगी या फिर आई मीन शी वॉज द वर्स्ट टीचर आई कैन एवर हैव, ठीक है, 8th क्लास में। एंड मतलब मेरे हाथ कांपते थे लाइक व्हेन, क्योंकि तुम्हें पता है मैं जब बच्चों के साइड में लाइक व्हेन आई वाज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विद माय फ्रेंड्स आई वाज ऑल ओके। मेरे को सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी आती थी, मेरे को सब प्रॉब्लम्स का आंसर पता था, बट जब भी उन्होंने मेरे को बोर्ड पे बुलाया मेरे हाथ शिवर करते थे एंड शी यूज्ड टू सी मी एज अ फेल्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो उन्होंने तो मेरे को कभी सीरियसली लिया ही नहीं ना। वट उसके बाद मतलब भाई मेरे हाथ काँपते थे, ये सब तो चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने लाइक आई वॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स एंड मेरे हाथ लिटरली शिवर कर रहे हैं एंड इट इज़ ओनली द फॉर्मूला। मतलब अब मैं देखती हूँ ना, अब लगता है कि भाई एक टीचर एक बच्चे को कैसे मार सकता है। लाइक आई वॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट इज़ A+B = AB का स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब वो वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं वो लिखना था मेरे को बोर्ड पे एंड मेरी टीचर ने मेरे को बुलाया एंड आई वॉज सॉल्विंग एग्जैक्टली गुड, ठीक है। मैं अपनी सीट पे बहुत अच्छे से काम कर रही थी, ठीक है। एंड आई डोंट नो वाई दिस लेडी कॉल मी ऑन बोर्ड। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैम आई कैन सॉल्व इट ऑन पेपर, यू कैन जस्ट सी, मैं आपके सामने ही कर दूँगी। शी वॉज लाइक नहीं बोर्ड पे करो। आई फ्रोज, ठीक है। इट इज़ नॉट अ थिंग कि भाई ठीक है चलता है, बट इट इज़ लाइक इन माई हेड ऑल्सो। इसकी वजह से मैं मैथ्स नहीं पढ़ पाई हूँ। तो आई वॉज सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड एंड मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी मैथ्स में 8th क्लास में, बिकॉज भाई मेरे को डर
से कोई नहीं पढ़ा सकता, आज तक ना उस किसी ने पढ़ा पाया है कोई। तो जिस काम को मेरे को नहीं करना वो मैं नहीं ही करूँगी। तो शी वॉज आस्किंग अगैन एंड अगैन, करो करो करो, एंड आई वॉज राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड आई जस्ट रोड A+C इज इक्वल टू B, मतलब आई जस्ट रोड दिस एंड शी लिटरली गेव मी दिस थंडर स्लैप। भाई वो टीचर मेरे को 360 डिग्री में उसने मेरे को स्लैप मारा एंड I could not resist to cry। भाई मेरे ऐसे टप 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 ऐसे आंसू आ गए एंड आई वॉज तो लाइक मैं तो ऐसी ही रही हूँ बचपन से। आई थिंक मैं 8th क्लास में फर्स्ट टाइम किसी टीचर से पिटी थी, तो इट वॉज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का जो भांडा बचा है ना भाई, एंड आई वॉज सो स्कैर्ड। मैंने उसके बाद से स्कूल में जाना इतना कम कर दिया 8th क्लास में। बट एनीवेज ये तो जो हुआ वो हुआ, ये तो चलो छोटी मोटी बात है, ठीक है। अब 8th क्लास के बाद 9th क्लास जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो 9th क्लास में ना मैथ्स का लेवल थोड़ा हाई चला जाता है, 8th क्लास से बिल्कुल डिफरेंट। तो भाई मेरे को उसमें ऑलरेडी इतनी दिक्कत हो रही थी 8th क्लास में, और बिकॉज उसकी वजह से मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाए, मेरा मैथ्स 9th में भी ख़राब हुआ। एंड भाई मैं टीचर्स के ऊपर बात करी और मैं अपनी मैथ्स पे आ गई। दिस वॉज द मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग थिंग, ठीक है, क्योंकि आई थिंक अगर उस टीचर ने मेरे को प्यार से समझाया होता तो अभी मैं मैथ्स में वीक नहीं होती। आई थिंक लाइक दैट, मतलब आई थिंक मतलब, एंड इट हैज़ बिकम माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटी कि भाई मेरे को मैथ्स में, मतलब मैं सब चीज़ों में आगे हूँ। आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट हिंदी ऑल्सो, जो कि होता है कि भाई बच्चों की इंग्लिश सही होती तो हिंदी गलत होती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। आई एम गुड एट बोथ, आई एम गुड एट साइंस, आई एम गुड एट SST, मैं सब में अच्छी थी, ठीक है। साइंस में भी मतलब लास्ट में आके तो मैंने कर दी थी गड़बड़, बट ठीक था, इट वॉज फाइन। बट मैथ्स इज़ द ओनली थिंग जो मेरे को इतना ज़्यादा फियर करता है, एंड आई जस्ट हेट दैट सब्जेक्ट। दैट वॉज लाइक, मैं ना कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, एंड आई इट वॉज म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो मैम को मतलब बहुत सारे बच्चे ना बुलाने आए थे, एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग अ टीचर कैन डू कि भाई दूसरे बच्चे जब बुलाने आए कि मैम उसे म्यूज़िक के लिए भेज दो, पढ़ते लिखते तो है नहीं, म्यूज़िक में जाके क्या करेगी। एंड आई वॉज लाइक मेरे को जाना है भाई। Congratulations to you because you broke confidence of a student who was so studious। तो उसके बाद लाइक मेरे को बच्चों ने बुलाया, बट फिर मैं गई नहीं। आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को नहीं जाना। तो मैम ने मेरे को बोला कि जाओ, एंड फिर लाइक in the music room like I was singing, ठीक है, I was laughing and this teacher come, भाई वो बोलती है कि अरे यार हम तो डांट ही देते, माँ बाप भी तो डांटते ही है ना आपको, like they don't slap me 360 degree bro, ठीक है। she was like खुश है अब, and I was like हाँ हुआ। तो उसकी वजह से मेरा 9th में भी अभी तक मैथ्स ख़राब था। 10th में तो कतई भाई मेरे 55% आए थे 100 में से। तो वो ऐसे करके बोलती है, फिर मैं जाती नहीं हूँ, वो अलग बात है, बट या तो भाई फिर ना 9th और 10th में बिकॉज मेरा बेस कमज़ोर था, तो बेस के बिना तो मैथ्स मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, तो मेरा नहीं हुआ। लाइक आई वॉज वेरी बैड एट मैथ्स बिकॉज आई गॉट लाइक समथिंग लाइक 55%। या इट वॉज माई बिगेस्ट फियर, तो मैं नहीं कॉन्कर कर पाई उसे। मेरे को मेरे स्कूल में 3 प्रिंसिपल बदले हैं, तीनों मेरे को नाम से जानते हैं। सो और इस स्कूल से जो आर्ट टीचर रिटायर हुए हैं, दे ही वॉज सो गुड भाई। वो हमें अपने फ्री पीरियड में बुला लेते थे एंड हम ऐसे लैब में चले जाते थे और हम बहुत ज़्यादा मज़े करते थे। एंड टीचर्स का मेरे को ये दोगलापन लगता था कि अगर वो कंपटीशन कंडक्ट करवा रही है तो इतने अच्छे से बोलेगी कि आप आओ हमारे कंपटीशन में, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप ये करो, आप वो करो, आप इसमें जाओ, आप इसमें जाओ, ठीक है, अगर वो कंडक्ट करवा रही है तो। अदरवाइज इफ़ शी इज़ नॉट कंडक्टिंग एनी ऑफ द थिंग, तो वो बोलती है कि इसका तो सिर्फ उसी में ध्यान रहता है, पढ़ाई लिखाई में कुछ ध्यान ही नहीं रहता, एंड हमेशा ये कंपटीशन में हमेशा क्लास के बाहर ही दिखती है। मैम उसके बाद भी मैंने 86% स्कोर कर लिया था।
तो थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ मेरे को ये सुनने को बहुत ज़्यादा मिला था कि भाई तुम कंपटीशन पे बहुत जाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, एंड यू आर नॉट मेंट फॉर द कॉम्पिटिशन ओनली, एंड तुम्हें ये नहीं करना चाहिए बेसिकली। तो उन्होंने मुझे ये सब बोला था। बट आई थिंक कॉम्पिटिशन इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर स्कूल, बिकॉज भाई कॉम्पिटिशन्स तुम्हें एक्सपोजर देते हैं, ठीक है। जो कॉन्फिडेंस तुम क्लास में बैठने से नहीं ला सकते ब्रो, वो मैं तुम्हें इसकी भी स्टोरी टाइम बना दूँगी, बट अगली वीडियो में। अभी मैं टॉपिक से बहुत ज़्यादा ऐसे भटकती जा रही हूँ, ठीक है। तो आई डिस्कवर्ड कि बहुत सारे टीचर्स में से दोगले हैं, एंड दे वर लिटरली दोगले इन द सेंस कि भाई जब उनका काम होता था वो इतने अच्छे से अपना काम कराते थे, वो अपना काम भाई वो आई एम लिटरली सेइंग दिस ऑन कैमरा कि जब उनको काम होता था तो वो इतने प्यार से इतना मीठा बोलते थे, एंड जब उनको काम नहीं होता था देन दे ट्रीटेड यू एज अ गार्बेज, देन दे ट्रीटेड मी एज अ गार्बेज ब्रो। तब तू कौन और मैं कौन वाला सीन हो जाता था, एंड आई वॉज सो फुलिश, आई वॉज सो। मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट मिला था जो कि था कि ये किसी भी काम को मना नहीं करती, एंड दैट वाज द वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज भाई उसकी वजह से मेरे को जो सहना पड़ा ना। एनीवेज भाई मैं वीडियो एडिट कर रही थी एंड आई जस्ट फॉरगॉट टू से दिस कि भाई तुम अपने कैपेबिलिटीज़ पे बिल्कुल भी तुम जज मत करो अपने कैपेबिलिटीज़ को, बिकॉज तुम क्या कर सकते हो किसी को भी नहीं पता। तुम कितने भी ख़राब हो किसी चीज़ में, बट दूसरी चीज़ में तुम उतने ही अच्छे होगे। स्कूल तुम्हें एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे तुम म्यूज़िक, डांस, कैलीग्राफी, आर्ट, क्राफ्ट, डिबेट और ओपन माइक, म्यूज़िक, ग्रुप सॉन्ग, सब कुछ होता है स्कूल में। और अगर तुमने वही नहीं किया तो तुम अपने पूरी लाइफ का बेस्ट पार्ट तुम गवा रहे हो, ठीक है। एंड मेरे से अगर किसी को एडवाइस लेनी होगी तो मैं यही बोलूँगी, को करिकुलर इज़ नॉट ओनली को करिकुलर, इट इज़ बेसिकली तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डाउट है, वो सब बिल्ड होता है, हट जाता है। एंड सबसे बड़ी चीज़, तुम्हें आगे जाकर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज भाई जिसने सिर्फ पढ़ा लिखा होगा ना, जिसने सिर्फ पढ़ाई की होगी अपने स्कूल में, वो आगे जाके कंफ्यूज होएगा कि भाई अब मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँ, मैं करूँ क्या। बट अगर तुम्हारा क्लियर रहेगा कि भाई मेरे को आर्टिस्ट बनना है, चाहे मेरे को किसी भी फील्ड से बनना हो, आई विल बी। तो टीचर्स बोलते हैं ना कि सबसे कुछ नहीं होगा, पढ़ो लिखो, ब्रो डोंट लिसन टू देम। भाई मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इट इज़ बिकॉज भाई मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा है, बट द ट्रॉफीज़ आई वॉन, द सर्टिफिकेट्स आई हैव इज़ द प्रमाण कि भाई मैंने सब कुछ किया हुआ है। मैंने इवन सिंगिंग भी की हुई है, जो कि मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। आई वॉज नॉट गुड इन डांसिंग इतना जितना बहुत लोग थे, बट वो मेरी फील्ड, आर्ट फील्ड में अच्छे नहीं थे। फिर भी मैंने उनकी फील्ड में पार्टिसिपेट किया, एंड उन्होंने मेरी फील्ड में नहीं किया। एंड मेरे को आई वॉज नॉट अ ऑलराउंडर, मेरे मार्क्स इतने कुछ अच्छे नहीं आए हैं, इट वॉज ऑल अबाउट 70-80 के बीच में। बट ब्रो आई एम टेलिंग यू, अगर तुम एवरेज बच्चे हो, या फिर तुम टॉपर हो, या फिर तुम बिलो एवरेज हो, कुछ मैटर नहीं करता। मैं ये नहीं कह रही पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एकेडमिक। पढ़ाई से बचने के लिए को करिकुलर मत करना, स्किल्स डेवलप करने के लिए को करिकुलर करना, ठीक है। दे कैन बी एवरेज बट दे आर बेटर देन ज़ीरो। पुल इज़ गिविंग यू फ्री का, भाई फ्री में तुम्हें कॉम्पिटिशन्स करा रहा है, फ्री में डांस करा रहा है। वो अलग बात है कि वो ड्रेसेस के पैसे लेते हैं या फिर इवेंट्स में जाने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हें पे करना पड़ता है। बट भाई मैंने भी हज़ारों रुपए खर्च किए थे अपने कॉस्ट्यूम के लिए, व्हेन आई वॉज सिलेक्टेड फॉर अ ड्रेसिंग कॉम्पिटिशन और समथिंग लाइक दैट। बाद में ही पता लग जाता है फिर मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब तो मेरी स्कूल ख़त्म हो गया। वो फैक्टर नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में अगर तुम स्कूल से ही वो सब स्टार्ट कर दोगे। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस। मेरे फील्ड सिलेक्शन में बहुत हेल्प किया है इसने, तो प्लीज़ इन सबको लाइटली मत लो। यू शुड डू, यू शुड प्रिपेयर, एंड या बेस्ट ऑफ लक।